लॉकडाउन में इंडस्ट्री को मिलने वाली रियायतों को लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग क्या कुछ सरकार से चाहते हैं और कौन सी चुनौतियां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सामने इस वक्त खड़ी हैं, इन्हीं सवालों को लेकर हिसार उद्योग संघ के प्रधान देवेंद्र जैन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। देश भर में कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब रियायतों पर बात चल रही है। उद्योग धंधों को आखिर किस तरह की रियायतें दी जा सकती हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उद्योग धंधों की शुरुआत की जा सकती है, इसी पर मंथन लगातार जारी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार उद्योग संघ स्मॉल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी सारी आवेदन हिसार जिला प्रशासन के सामने रखे गए थे, करीब 138, सिर्फ 14 को ही परमिशन दी गई अपने उद्योग अपने काम धंधे की शुरुआत को लेकर। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ देवेंद्र जैन इस वक्त मौजूद है। सर, मुझे बताइए कि किस तरह से अप्लाई किया गया था, किस तरीके से तमाम इंडस्ट्रीज की तरफ से जो आवेदन है वो किए गए थे और क्या स्थिति इस वक्त सामने है? देखिए जी, टोटल हिसार इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारी जो है उसके अंदर हमारे पास 70-72 मेंबर हैं, जिसमें से मोस्टली माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं और टोटल मिला के हिसार इटसेल्फ के अंदर 700 इंडस्ट्रीज हैं, छोटी बड़ी मिला के। हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता मैं, हिसार लोकल की बात करता हूं, जिसमें से 200-250 इंडस्ट्रीज तो 27-28 सेक्टर में है, 101 इंडस्ट्रीज पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में और बाकी स्कैटर्ड हैं। कोई इधर है, कोई उद्योग नगर में है, कोई श्याम बिहार में है, कोई किधर है। अब क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है वो उद्योग, अब 1 महीने से उद्योग सारे बंद हैं, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की कि भाई उन्होंने सही टाइम के ऊपर सही डिसीजन लेके हमें इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने में काफी हद तक हम वो कामयाब हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही अब इंडस्ट्रीज बंद होने से बड़ा नुकसान हो रहा है, देश को भी नुकसान है, इकोनॉमिकली भी, और लेबर भी बेचारी परेशान है, हम भी परेशान हैं। लेकिन परेशानी बाद में, वो जैसे मोदी जी ने कहा जान है तो जान है, लेकिन अब 1 महीना हो गया, अब इसके बाद सरकार ने इंडस्ट्रीज खोलनी शुरू करी हैं, तो उसके लिए उन्होंने 4 फेज बनाए। 4 फेज के अंदर पहला फेज आया रूरल इंडस्ट्रीज का। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज आउट ऑफ द म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं उनको परमिशन देंगे। दूसरी आई कि भाई जो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं उसके अंदर जो स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल जोन में है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है 27 सेक्टर, 28 सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको पहले उनको परमिशन दी जाएगी। अब तीसरा आता है एसेंशियल सर्विसेज का, वो शुरू से चली रही हैं, जैसे दवाइयों की हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, वो चल रही हैं। चौथी आती है अब कि भाई कंस्ट्रक्शन, इसमें वो लास्ट पे आती है। अब क्या चीज है कि इस टाइम जो एप्लीकेशंस, जैसे आपने कहा कि भाई 281 एप्लीकेशंस आज तक आई हुई, जिसमें से सिर्फ 16 एप्लीकेशंस जो हैं उनको सैंक्शन मिला है, उसमें से 131 रिजेक्ट हो चुकी हैं और तकरीबन इतनी ही पेंडिंग हैं, उनका भी डिसीजन होना बाकी है। मेन रिजेक्शन मैं जो समझता हूं, मेरी GM-DIC से भी परसों बात हुई थी, तो ये कह रहे थे भाई हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं उसके अंदर जो मांगी गई हैं वो इंडस्ट्री वाले नहीं दे पा रहे। अब हमें खुद को ये नहीं पता कि उसमें क्या देना है। इस वजह से ये नहीं कि सरकार उनको परमिशन देना नहीं चाहती, लेकिन जब तक के वो पेपर पूरा नहीं करेंगे, जब तक सरकार के लिए भी इंडस्ट्रीज को परमिशन देना बड़ा मुश्किल है। मैं खुद 2 दिन से उस फार्म को, जो इंडस्ट्री एप्लीकेशन जो लगानी है, उसको खुद 2 दिन से मैं स्टडी कर रहा हूं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें मांगी गई हैं। मेन चीज है डिक्लेरेशन, कि आप जो SOP है, जो गाइडलाइंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए दी गई हैं, उसको आप अवॉइड करोगे, उसका एक डिक्लेरेशन देना है। उसके साथ में एक एनेक्सचर 2 दिया गया था, जो नॉर्मली इंडस्ट्री वाले नहीं लगा रहे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। वो एनेक्सचर 2 लगाना बहुत जरूरी है। मोस्टली एप्लीकेशंस उसी पे रिजेक्ट हो रही हैं। चलिए, चुनिंदा नंबर जो है उद्योगपतियों का है, तो ऐसे में उन्हें एजुकेट किया जा सकता है, लेकिन चुनौती इस वक्त तक क्या मान ली जाए? सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी या छोटी, किस तरह के चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? मेन चीज है जी, आज मैं इंडस्ट्री की चलाने के लिए परमिशन अप्लाई भी कर देता हूं। फर्ज करो मुझे मिल भी जाती है, मैं इंडस्ट्रियल जोन में हूं, मुझे मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास लेबर भी है, मेरी इन हाउस लेबर जो थी मेरी इन हाउस ही है, लेकिन मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है। जब तक बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, मेरा रॉ मटेरियल मोस्टली जनरल इंडस्ट्री से आता है। अब मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, सो इज द केस दूसरों के पास भी रॉ मटेरियल नहीं है। जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे? दूसरी बात फेस आती है, भाई जब तक मार्केट खुलेगी नहीं तो फिनिश गुड्स बेचेंगे किसको? मेन चीज ये है, बना भी लेंगे तो बेचेंगे किसको?
सर, अब मेरा सवाल यह है कि अब सरकार क्या करे, क्या आपके लिए कर दे कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी हो जाए और उद्योग किसी तरीके से अगर दौड़े नहीं तो चले जरूर। हाँ, बस यही बात है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। भाई दौड़ेगी नहीं तो चलेगी भी। हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई मेरे पास 10 मशीनें हैं, मैं 2 मशीनें चलाऊंगा एक दफा। मेरे पास थोड़ा रॉ मटेरियल है, मैं थोड़ी मशीनें चला लूंगा। मैं अपने लेबर को बिजी रखूंगा, मशीनों को रवां करूंगा। 1 महीने से मशीन बंद पड़ी है, वो भी रवां होनी है और थोड़ा थोड़ा माल निकालूंगा। लेकिन कुछ एक हमारी क्वेरीज थी 17 तारीख को जब एसीएस के यहाँ मीटिंग थी तो उसके अंदर हमने कुछ एक क्वेरीज रखी थी। उसमें बहुत सारी उन्होंने उसके जवाब भी दिए हैं। जैसे था कि भाई FIR लॉस हो सकती है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ गई है कि कोई अगर कोरोना पॉजिटिव आपके पास मरीज मिलता है, अगर आप उसको छुपाओगे नहीं तो आपके खिलाफ FIR लॉस नहीं होगी। सेकेंडली हमने कहा था भाई हमारे हार्डवेयर शॉप्स खुलनी चाहिए। अगर हार्डवेयर शॉप्स नहीं खुलेंगी तो हमारी मशीनों के लिए जो रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं वो कहां से आएंगे, वो भी सरकार ने खोल दिए हैं। तो आपको लगता है सरकार का नजरिया और जो रवैया है बिल्कुल ठीक है और सही रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा बात ठीक है भाई। रवैया तो बिल्कुल ठीक है लेकिन स्लो है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है। उसके अंदर दोनों तरफ से है। भाई सरकार की हम कमियां नहीं कह सकते, कमी हमारे में भी है। हम एप्लीकेशन पूरी नहीं करेंगे तो सरकार कैसे पूरी करेगी। दूसरी बात कि बहुत सारी चीजें हैं हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिर्फ और एक मोटी सी प्रॉब्लम है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है थर्मल स्कैनिंग। थर्मल स्कैनर इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है? सरकार को नहीं देनी कुछ नहीं, मुझे थर्मल स्कैनर खरीदना पड़ेगा जब मुझे इंडस्ट्री चलानी है। तो नॉर्मल रेट इसका थर्मल स्कैनर का 1200 रुपए है, लेकिन आज 3200 में भी अवेलेबल नहीं है। 2000, 3000, 4000, 5000 कुछ भी मांग लेता है। दूसरी चीज है सरकार को इसके बारे में ऑल्टरनेट देना चाहिए। भाई आप थर्मामीटर यूज कर लें। थर्मल स्कैनर क्या है कि बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए आप थर्मामीटर यूज कर लें। अगर आपके पास 20 लेबर है, आप 10 थर्मामीटर ले आओ, उससे थर्मामीटर नापो। लेकिन उसको मल्टीपल यूज नहीं किया जा सकता ना, वायरस का सवाल है। चलिए, तमाम चुनौतियों के साथ उद्योग जगत अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तमाम चीजों को लेकर एजुकेट किए जाने की भी जरूरत है। तमाम उद्योगपति पूरे जो क्लॉज हैं उनको समझ पाने में फिलहाल नाकाम हो रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकार के रवैये को लेकर संतुष्टि जाहिर की गई है तमाम उद्योग जगत से जुड़े लोगों की तरफ से और कोशिश ये कि किसी भी तरीके से उद्योग को एक बार शुरू किया जाए जिससे देश की इकोनॉमी को किसी तरीके से बचाए रखा जा सके और मजदूरों को काम दिया जा सके। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।